So hello students. So today we are coming with the new presentation about the introduction to accounting part 2. ठीक है, तो जैसे कि थोड़ा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक दो सेकंड में कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में इनिशियल पार्ट में कि कैसे हम लोग याद रखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि आई आम रणछोड़ दास छाछड़ शिमला आया चतुर. ठीक है, उस हिसाब से हम लोगों ने याद रखा था. फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था रेस्टोरेंट ओनर के बारे में. फिर मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट टू. पार्ट टू में अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर चीज़ को मार्क किया था कि वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट. तो किन से कम्युनिकेट हम लोग करेंगे? यूजर्स से. तो ये जो यूजर्स हैं वो डिफरेंट टाइप के थे. जैसे कि मैंने उस वीडियो में भी आपको बोला था कि यूजर दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका जो है इंटरनल यूज़र और एक होता है जो आपका होता है एक्सटर्नल यूज़र. ठीक है, तो अब उस बारे में हम थोड़ा क्लैरिटी के साथ बात करते हैं. तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को. तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है हेडिंग कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, माने कंपनी का जो जो भी अकाउंट बुक्स है, जैसे कि आप लोग का वो जर्नल हो गया या फिर लेजर हो गया, उसका इन्फॉर्मेशन मतलब कंपनी में किसी भी एक कंपनी में या फिर किसी भी एक बिजनेस, जैसे कि मैंने आपको एक बिजनेस दिया था समोसा के बारे में, एक रेस्टोरेंट के बारे में. तो उस रेस्टोरेंट में जितना भी पैसा खर्चा होता है सामान खरीदने में और जितना भी पैसा बेचने के बाद सामान हमें मिलता है, उसका एक इन्फॉर्मेशन किन किन के पास रहना चाहिए. ठीक है, तो अगर हम एक प्रॉपर कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पर दो टाइप के यूज़र होते हैं जिन लोगों की हमें वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है या फिर वो चाहें तो हमसे मांग सकते हैं. एक आ गया इंटरनल यूजर्स और एक आ गया एक्सटर्नल यूजर्स. ठीक है, तो जैसे कि ये वर्ड देख के आपको मालूम पड़ रहा होगा कि इंटरनल माने जो लोग अंदर के आदमी होते हैं. ठीक है, अंदर के आदमी मतलब जो लोग उस कंपनी में काम करते हैं या फिर उस कंपनी के साथ वो लोग डायरेक्टली लिंक में हैं. ठीक है, एक्सटर्नल माने वो बाहर वाले मतलब जो लोग उस कंपनी के अंदर तो काम नहीं करते लेकिन किसी ना किसी तरह से वो शेयर खरीद के हो, वो लोन दे के हो, वो क्रेडिट के बेसिस पर हो या फिर वो कोई गवर्नमेंट रूल्स के आधार पर हो या फिर कोई पीएचडी स्कॉलर हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन वो किसी ना किसी तरह से इस कंपनी से वो जुड़े होते हैं. तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि इंटरनल यूजर्स में हम लोग यहाँ पर 3 जन के बारे में बात किए हैं. पहला तो आ गया ओनर. ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि ओनर जो कि ओन करता है उस कंपनी को, क्योंकि देयर इज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसे कि उस ओनर ने ओन किया है, उसने वहाँ पर फंडिंग डाला है, उसने रिस्क लिया है, उसने बिजनेस को अच्छे से बढ़ाने के लिए बहुत सारा काम किया है. प्रॉफिट भी उसको मैटर करता है, लॉस भी उसको मैटर करता है. तो ओनर आ गया जो सबसे ऊपर आता है हायरार्की में. ठीक है, उसके बाद आ गए एम्प्लॉइज़. ठीक है, एम्प्लॉइज़ जो उस ओनर के लिए काम करते हैं, मतलब जो लोग ग्राउंड लेवल में काम करते हैं. तब एम्प्लॉय, अगर कंपनी अच्छा चला तो एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छा है, उनका इंक्रीमेंट होगा, उनका सैलरी हाइक होगा, उनके जो फंडिंग रहते हैं ईपीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, वो सब में उनका हमेशा से बेनिफिट रहेगा. इसलिए उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हमेशा दिलचस्पी रहती है. फिर आ गया मैनेजमेंट. मैनेजमेंट माने जो लोग मैनेज करते हैं, जो लोग डिसीजन लेते हैं. ऐसा नहीं कि ओनर आके हमेशा हर बिजनेस में बैठा रहता है. वो जैसे कि कोई एक कंपनी का ओनर है, उसने एक जनरल मैनेजर को रख दिया या फिर उसने किसी को कंपनी का सीईओ बना दिया, तो अब ओनर तो बैठा हुआ है पैसा इन्वेस्ट करके रिस्क लेके, लेकिन ये जो मैनेजमेंट टीम होता है उनका काम है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्रोडक्ट का सेलिंग, प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना आना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, वो सब डील करना होता है मैनेजमेंट का काम. उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स रहते हैं. ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल यूजर्स के बारे में. इसके बारे में हम और थोड़ा पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. फिर आ गए हम एक्सटर्नल यूजर्स की तरफ. अब देखिए एक्सटर्नल माने बाहर में सोचिए आप एक कंपनी बना रहे हैं, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर आउटसाइड. सोचिए आप एक कंपनी बना रहे हैं तो आपको फंडिंग चाहिए, तो आप जाएंगे इन्वेस्टर्स के पास, जिन्हें हम कभी कभी बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स ऑल्सो बोलते हैं आजकल. ठीक है, तो ये इन्वेस्टर रहते हैं जो लोग की सोचिए आपके कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो उनको तो दिलचस्पी रहेगा, दोज हु ऑलरेडी इन्वेस्टेड. और कुछ आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, उन्हें हम बोलते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. तो हु आर द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स? जो कि हो सकता है, दे में,
इन्वेस्ट इन योर कंपनी। वो सोच रहे हैं कि दे आर थिंकिंग कि अगर आपके कंपनी में वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपका कंपनी उनको प्रॉफिट देगा कि नहीं, ठीक है, बहुत मैटर करता है। फिर होता है बैंक्स के पास आप जाते हैं लोन के लिए, या फिर कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आप लोग जो आपको लोन देता है, ठीक है। फिर आएगा क्रेडिटर्स। तो ये क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिनसे आप पैसा उधार लाते हैं ऑन इंटरेस्ट बेसिस, ठीक है। फिर आ गया कंज्यूमर, जैसे कि आप लोग सोचिए कि आप मार्केट गए हैं एंड यू वांट टू परचेज वन दिस ब्यूटी क्रीम, तो आप देखेंगे कि पॉन्ड्स का है या फिर किसी एक लॉरियल्स का है या फिर किसी एक कंपनी का है, तो आप उसको कंज्यूम किए, ठीक है, तो आप बन गए कंज्यूमर। तो आपको भी जानना है कि वो कंपनी कैसे चल रहा है, क्योंकि उस हिसाब से उसके जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन होते हैं उस हिसाब से आपका ट्रस्ट आता है कि अच्छा चलो कंपनी अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप देख पाएंगे जब आप म्यूचुअल फंड में कभी इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल करेंगे अगर किसी भी कंपनी के, you will find कि you will find all the account information of that company. So company are bound to show their account information to the shareholders also, ठीक है। उसके बाद आ गया गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़, ठीक है। या गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट मतलब अब गवर्नमेंट में बहुत से रूल्स हैं, जैसे कि टैक्स का सिस्टम हो गया या फिर किसी और करेंसी सिस्टम हो गया। तो जिस किसी में भी गवर्नमेंट जो नए नए रूल्स लाते हैं तो गवर्नमेंट को थोड़ा इजी होता है, ठीक है, जब उनके पास आपके कंपनी का अकाउंट इन्फॉर्मेशन रहता है। तो जब वो पॉलिसी बना, सोचिए कि आप बहुत बड़े कंपनी है ऑयल में, तो जब वो पॉलिसी कुछ बनाएंगे ऑयल रिगार्डिंग दी पेट्रोलियम एंड अदर ऑयल, तो वो उसमें उनको ईजी होता है, ठीक है। और अगर रिसर्चर, सोचिए कि कोई एक पीएचडी कर रहा है किसी रिलेटेड टू अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर, तो उन लोगों को भी बहुत इजी होता है फॉर द रिसर्च वर्क। सो ये हो गया आपके डिफरेंस बिटवीन इंटरनल यूज़र एंड एक्सटर्नल यूज़र के बीच में। अब आगे थोड़ा हम लोग इंडिविजुअली देखते हैं कि उन लोगों का एक्चुअल में काम क्या है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कम टू द पार्ट। सो यहाँ पर देखिए हेडिंग मैंने दे दिया कि इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आते हैं। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि पहले आते हैं ओनर्स। तो ओनर्स को क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का एवरी लाइन जानने के लिए उनको ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज वो कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, उन्होंने पैसा लगाया है, दे इन्वेस्टेड, ठीक है, दे टुक द रिस्क, एक्चुअली उन्होंने रिस्क लिया है कि ये कंपनी एक बनाते हैं, इस सेगमेंट में हम काम करते हैं, तो ग्रोथ हो मतलब प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, दोनों में तो ओनर को बड़ा इंटरेस्ट हमेशा रहेगा। दैट्स व्हाई दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि प्रॉफिट कितना हुआ इस साल या फिर लॉस कितना हुआ इस साल। ओके, उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट, जिसके बारे में मैं बोला था। मैनेजमेंट माने सोचिए कि मैं एक ओनर हूँ एक कंपनी का, मैं अब दूसरे किसी फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैंने अपने पहले कंपनी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसको मैनेज करने के लिए मैंने एक सीईओ रख लिया और उसको सारा ड्यूटी दे दिया। तो और उसने अपने अंडर में कुछ रख दिए, एमडी को रख दिए या फिर कोई एक डेप्यूटी जनरल डीजीएम को रख दिए या फिर एजीएम को रख दिए, तो वो एक हायरार्की हो जाता है, ठीक है। ये मैनेजमेंट टीम हमेशा बड़ा होता है एक कंपनी में। तो उनका मेन है डिसीजन मेकिंग। तो वो एक्चुअल में क्या करते हैं, दे टेक द डिसीजंस विच विल हेल्प द कंपनी टू ग्रो। तो उसमें क्या होता है, वो किसी एक चीज़ को वो बेच रहे हैं तो उसका सेलिंग प्राइस हम कितना रखेंगे। सोचिए कि मार्केट में आप जिस समोसे को बेच रहे हैं, अगर उसका प्राइस मार्केट में चल रहा है 7 रुपये और आप बोलेंगे कि मैं उसको 15 में बेचूंगा, तो उस एरिया के लिए हो सकता है कि उस एरिया के लिए आपका वो स्ट्रैटेजी काम ना करे, क्योंकि लोग हमेशा देखेंगे कि कितने कम पैसे में उनको क्वांटिटी ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। दिस इज हॉट द लॉजिक ऑफ ह्यूमन माइंड। फिर आता है कि कॉस्ट क्या होगा, और फिर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो हम लोग कर रहे हैं बिजनेस में वो हमें कहाँ से मिलेगा। तो ये आ गया इंटरेस्ट। अगर उनको मालूम होगा कि अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर अकाउंटिंग इन्फो उनके पास पूरी तरह से होगा, तो उनको ईजी होगा ये सब करने में। फिर आ गया एम्प्लॉयज़ के बारे में। अब आप बोलेंगे कि एम्प्लॉयज़ को जानने का ज़रूरत क्या है। तो देखिए, अब जैसे घर में अगर आप थोड़े बड़े एज के हैं, 18-20 साल के हैं, तो घर में पापा का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो आपको जानना ही पड़ेगा। यू विल बी ऑलवेज इंटरेस्टेड, क्योंकि अगर आप कोई एक डिमांड कर रहे हैं और वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो समझना है कि उनके पास उस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस पक्का है, नहीं तो वो ट्राई करते आपका वो नीडी पार्ट फुलफिल करने के लिए। तो वैसे ही एम्प्लॉयज़ भी होते हैं या फिर वर्कर्स जो होते हैं या फिर जो लेबर लोग होते हैं, उनको उनका घर चलता है आप जो सैलरी उनको देते हैं। अब अगर आपका कंपनी ही घाटे में चला तो आप सैलरी देंगे कहाँ से। तो वो दे आर एंटाइटल्ड टू बोनस। तो हम जैसे कि इंडिया में है कि कोई दशहरे को देता है, कोई न्यू ईयर को देता है, कोई
किसी और दिन देता है, जैसे लोग हम लोगों को बोनस देते हैं। अगर कंपनी का अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनके पास हो तो दे कैन रेज द क्वेश्चन कि इस साल तो प्रॉफिट इतना हुआ तो हमें बोनस क्यों नहीं मिल रहा है, या प्रॉफिट नहीं हुआ है तो हम लोग समझेंगे कि बोनस हमें इस बार नहीं मिलेगा। सो दे हैव ऑल द राइट टू नो कि कंपनी का एक्चुअल में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। तो उनको बोनस मिलने के लिए भी कंपनी अच्छा चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि कुछ कुछ कंपनीज क्या करते हैं, छोटे छोटे कंपनी, बड़े बड़े तो सारे कंपनी में रहते हैं, तो पीएफ हो गया जो, ठीक है, जो पीएफ हो गया या फिर ईपीएफ हो गया, वो तभी डिपॉजिट कर पाएगा कंपनी जब उसके पास सफिशिएंट अमाउंट का मनी होगा। दैट्स वाई एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आई थिंक अप टू दिस एवरीवन इज क्लियर। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट दे कैन राइट अस इन द कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट कम द एक्सटर्नल यूजर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक डिस्कशन करेंगे। सोचे कि पहला है एक्सटर्नल यूजर में अगर हम लिखेंगे यहाँ पर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब बैंक से क्या है कि आपने बैंक से लोन लिया है अपने कंपनी को चलाने के लिए। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक टाइम टू टाइम ये आके इन्वेस्ट करेगा कि आप वो लोन रीपे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई बैंक्स विल ऑलवेज हैव द इंटरेस्ट इन योर अकाउंट बुक्स, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, फिर आ गया लेट अस से इन्वेस्टर्स। तो अब सोचिए कि या फिर जैसे मैंने बोला था प्रीवियसली कि देर आर ए कंडीशन कॉल्ड पोटेंशियल इन्वेस्टर ऑल्सो, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स ने क्या किया है, हो सकता है कि उनका आपके कंपनी पर डायरेक्ट कंट्रोल ना हो, मतलब आप कंपनी को कैसे चलाएंगे वो आपको उस बारे में ना बोले, बट जबकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो उनको तो चाहिए प्रॉफिट। अब अगर प्रॉफिट आप उनको दे नहीं पा रहे हैं तो उनको हमेशा हमेशा आपके अकाउंट इन्फॉर्मेशन में दिलचस्पी रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो जब आपके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका पैसा ब्लॉक होकर रह जाता है, ठीक है। या फिर जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं जो सोच रहे हैं, ठीक है, जो है पोटेंशियल इन्वेस्टर जो सोच रहे हैं वो भी देखेंगे कि अगर वो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करें तो प्रॉफिट मिलने के चांसेस कितने हैं या फिर लॉस करने का रिस्क कितना है, ठीक है। दैट इज दी टू पार्ट, दैट्स वाई दे आर इंटरेस्टेड इन योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर थर्ड आ गया, जैसे हमने बोला था, आ गया क्रेडिटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे क्रेडिटर्स के बारे में, तो थोड़ा देखिए अच्छे से समझिए इसको। तो क्रेडिटर्स माने जो आपको क्रेडिट देते हैं, उधार पे देते हैं। अब कोई किसी को उधार कब देगा, या तो रिलेटिव होगा आपका या फिर वो आपके फैमिली का होगा, तो वो बात हम लोग यहाँ नहीं कर रहे। अब कोई भी एक आदमी या फिर एक कंपनी आपको क्रेडिट दे रहा है, मतलब वो उधार में आपको पैसा दे रहा है, तो वो देखेगा कि द वर्दीनेस, आपके कंपनी का वो वर्दीनेस है कि नहीं कि आप उसका उधार चुका पाए। दैट्स व्हाई दे आर इंटरेस्टेड इन योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आ गया गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज। अब उनका क्या है, अब गवर्नमेंट का क्या है कि गवर्नमेंट हमेशा सर्वे करता रहता है कि एक कंपनी ऐसे शुरू हुआ, उसमें ये इन्वेस्टमेंट्स हुए, तो वो उसने इतना टैक्स पे किया, फिर दिक्कत कहाँ रहा है कि कंपनी लॉस में चल रहा है। तो जब वो एक सर्वे करते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि कौन से डिसीजन, कौन से पॉलिसी डिसीजन पार्लियामेंट में लेने से जो कंपनी से जो कि ग्रो करने चाहिए लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके ग्रोथ में उनको हेल्प होगा। उसके साथ उनको ये भी रहता है गवर्नमेंट का हमेशा इंटरेस्ट कि आप जितना इनकम कर रहे हैं आप अपने अकाउंट बुक में उतना दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। सो उनसे उनको मालूम पड़ेगा कि ये जो टैक्स आता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द टैक्स का एक आपको मिलेगा, उनको मिल जाएगा गवर्नमेंट का करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो एवरीथिंग इज इन योर अकाउंट बुक्स, ठीक है। ओके, उसके बाद आपका आ गया कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर जो होते हैं, अब कंज्यूमर तो आपका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तो अगर आप कंज्यूमर को ही खुश ना कर पाए तो प्रोडक्ट आपको कौन यूज़ करेगा। इसलिए आपके कंज्यूमर हमेशा देखेंगे कि आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी भी होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट मार्केट रेट के हिसाब से सस्ता भी होना चाहिए,
तो ये जो कॉस्ट कंट्रोल होता है, क्या लिख पाएंगे, ये जो कॉस्ट कंट्रोल होता है या फिर आपका जो प्रोडक्ट का रिड्यूस्ड कॉस्ट होगा, ठीक है, उसको कंज्यूमर जानने के लिए दे ऑलवेज हैव एन आई ऑन देयर अकाउंट इन्फॉर्मेशन। ओके, उसके बाद आ गया रिसर्चर। सोचो कि कोई एक आपका पीएचडी कर रहा है, ठीक है, कोई एक पीएचडी कर रहा है, तो जब वो पीएचडी करते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च करें, सोचिए कि वो आपके कंपनी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर रिसर्च करें, तो उनको भी अकाउंट इन्फॉर्मेशन दे कैन ऑल्सो आस्क फ्रॉम यू फॉर द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और एट द एंड आते हैं पब्लिक। पब्लिक का क्या है कि पब्लिक इज प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, बिकॉज अब एक अच्छा कंपनी अगर एक एरिया में ग्रो कर रहा है तो वो उस एरिया के इकोनॉमी पे, उस एरिया के ग्रोथ पे भी बहुत इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो पब्लिक बेसिकली देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन दिस कंपनी कैन गिव फॉर द इकोनॉमिकल ग्रोथ, for the economical growth of country or of that particular place. So this is what the logic of external users. तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे अलग अलग टॉपिक के ऊपर। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एवरीवन।